हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा 7th लेक्चर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। जैसे कि हमने 6 लेक्चर में देखे थे 5 केसेस, पूरा 5 केसेस को मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से, और उसमें से 5 फॉर्मूले निकले थे। अभी वही केसेस के ऊपर हम लेंगे एग्जांपल्स थोड़े। जो ट्रेन के एग्जांपल थे ना 5 केसेस के, अब वही उसके हम एग्जांपल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या ऊपर है, ए ट्रेन रनिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर टेक 18 सेकेंड टू पास ए प्लेटफॉर्म। देखो थर्ड केस था ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म वाला, तो वो है ये। ओके, तो जिसने 6 लेक्चर नहीं देखा ना वो वाला देख के आओ, क्योंकि 7 लेक्चर कुछ काम नहीं जब तक आप 6 लेक्चर नहीं देखेंगे। क्लियर, समझ में आ गई चीज। तो 6 लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे मैंने पूरे 5 केसेस एक्सप्लेन किया हो, तभी आपको ये 7 लेक्चर समझ में आएगा पूरा अच्छे से। ओके, तो क्या क्वेश्चन कर रहे थे, द ट्रेन रनिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर टेक्स 18 सेकेंड टू पास ए प्लेटफॉर्म। ओके, तो ट्रेन को ना प्लेटफॉर्म को पास करने के लिए 18 सेकंड लगते हैं, और ट्रेन की जो स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इट टेक 12 सेकेंड टू पास अ मैन। मतलब इसमें दो केसेस दिए, एक केस है ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म का, और एक केस है ट्रेन एंड मैन का। ओके, मैन वॉक एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैन चल रहा है ट्रेन के। तो पूछा गया क्वेश्चन में, पूछा कि द फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन की लेंथ पूछा है एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछा है। तो जैसे कि देखो पहला ये केस यहां से आता था, एक केस है कौन सा, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म का। तो ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म का फॉर्मूला क्या था, टाइम टू क्रॉस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। ये था ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म का फॉर्मूला। क्लियर। अभी यहाँ पे हमें दिया है कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए 18 सेकंड लगता है, मतलब यहाँ पे टाइम दिया है हमें। ओके, इसको सॉल्व करेंगे आगे। 18 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन, तो वो दिया ही नहीं है। क्लियर, यहाँ पे आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, ये दोनों ढूंढना है हमें, अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन के 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो क्या 25। बट देखो एक इशू है कि यहाँ पे किलोमीटर में दिया और यहाँ पे सेकंड्स में दिया। तो किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को आपको बताया था मैंने कि मल्टीप्लाई कर देने का 5/18 से। ओके, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 18/5। ओके, ये तो बताया था आपको पहले ही बहुत बार। ये तो ये हो गया अपना पहला केस। हाँ, अब सेकंड केस क्या बोल रहा है, नेक्स्ट इट टेक 12 सेकंड टू पास अ मैन। मतलब एक आदमी को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को 12 सेकंड लगते हैं, और वो आदमी की स्पीड है, क्योंकि आदमी ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, तो अपोजिट डायरेक्शन का आपको बताया था मैंने, टाइम टू क्रॉस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन। हाँ, क्योंकि मैन की लेंथ तो यहाँ पे आएगी नहीं, नेग्लिजिबल लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ आएगी, इसलिए फर्स्ट में प्लेटफॉर्म को ऐड किए थे, बताया था आपको मैं। अपॉन यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन। अब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है मतलब क्या, हमेशा स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन होगी। ओके, अगर सेम डायरेक्शन में जाता तो ये दोनों की स्पीड माइनस होती है। ओके, अब इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसमें कितना लगता है, 12 सेकंड लगता है। लेंथ ऑफ ट्रेन तो नहीं दी है। ओके, तो स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ मैन तो दी है, ट्रेन की स्पीड 25 और मैन की स्पीड 5। तो 25 + 5, ये भी किलोमीटर में है, और जो क्रॉस करने के लिए उसको कितना लगता है, 12 सेकंड लगता है ना। तो 12 सेकंड लगता है, तो ये मीटर में, तो उसको अपन क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इंटू करेंगे 5/18 से। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज। ये दो केसेस थे। अब हमें क्या पूछा है, पूछा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है वो बताओ, है ना। क्वेश्चन पूछा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन है क्या वो बताओ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे, तो मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर, तो लेंथ ऑफ ट्रेन विच इज इक्वल्स टू 12। तो ये 12, तो इसको ऐड करूंगा 30 हो जाएगा, तो 30 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 5/18। क्लियर, मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना, बाकी सबको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसको ऐड करके। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर दो यहाँ पे, 6 2 जा, देन 6 3 जा, 3 1 जा, एंड देन 3 10 जा। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 100 मीटर। ओके, ट्रेन की लेंथ मिल गई हमें 100 मीटर। अब पूछा क्या है कि लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें पूछी है। क्लियर, अभी देखो यहाँ पे से हम ये यूज करके हम लेंथ, क्योंकि देखो यहाँ पे से हमने एल, अभी यहाँ पे से हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लेंगे, क्योंकि एल ऑफ टी यहाँ पे मिल गया ना हमें। क्लियर, एल ऑफ टी तो हमें मिल गया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करके लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालेंगे। क्लियर, तो अभी ये यूज करके हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालेंगे। यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ ट्रेन तो मिल गया आंसर। क्लियर, तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, एल टी प्लस एल पी विच इज इक्वल टू 18 को, अभी ये सबको बाजू में लेके आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 25 इंटू 5/18, और ये 18। क्लियर, अभी 18 को कैंसिल कर दो। हम्म, तो अभी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें क्या मिल जाएगा, 120। देखो लेंथ ऑफ ट्रेन
प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे मिल जाएगा 125, है ना, 125 मिलेगा। बट हमें क्या पूछा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम एल ऑफ टी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर, एल ऑफ टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 है, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म विच इज इक्वल्स टू 125, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा 25 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज, ओके, समझ में आ गया। वो 5 केसेस ऑफ इसके प्रीवियस लेक्चर में ना 6 लेक्चर में, वो अगर आप समझ जाओगे ना अच्छे से तो क्या चीजें आसान हो जाएगी। ओके ओके, जिसने 6 लेक्चर नहीं देखना उसके लिए छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 5 केसेस क्या आते हैं। एक था पहले ट्रेन एंड पोल वाला, उसमें टाइम टू क्रॉस क्या एल टी माइनस एस टी। ओके, अब सेकंड केस था ट्रेन टू मैन। देखो इसमें ना सेकंड केस था ना ट्रेन टू मैन, फॉर्मूला क्या है एल टी अपॉन स्पीड, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है ना ट्रेन के वो, तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन होगी। बट ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ मैन ऐड होता है, और सेम डायरेक्शन में स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ मैन जो है माइनस होता है। क्लियर, देखो ये कैसा अपोजिट डायरेक्शन में था, इधर लिखा है तो अपोजिट डायरेक्शन में एस टी प्लस एस एम किए थे। क्लियर, ओके, तो और ट्रेन और प्लेटफॉर्म, अभी देखो ये जो फर्स्ट केस था वो था ट्रेन और प्लेटफॉर्म के ऊपर, फॉर्मूला क्या बनेगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देखो लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन, देखो अब एकदम डीप में चाहिए ना आपको ये, तो 6 लेक्चर में खाली मैंने यही एक्सप्लेन किया पूरे 5 के 5 केस विद एग्जांपल्स, एकदम डायग्रामेटिकली बताया हो कि कैसा है क्या है। ओके, तो अब 6 लेक्चर आके देख लो, ये 5 केसेस ही है। तो टोटल फॉर्मूले कितने, 1 2 ये 3 4 5 6 फॉर्मूले में आपका ट्रेन ये जितने भी कॉन्सेप्ट के सम आएंगे वो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो अभी एक और एक नेक्स्ट सम देखते हैं हम, जैसे जो ट्रेन के कॉन्सेप्ट है, ट्रेन के सम्स है, वो हम ज्यादा से सॉल्व करेंगे, जिससे क्या है आपका ग्रिप जो स्ट्रांग हो जाएगा ऐसे सम पे। ये 5 केसेस अगर आपको याद है ना तो आप कोई भी ट्रेन के सम आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ओके, ऐसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, ट्रेन ओवरटेक अ 2 पर्सन हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, 2 पर्सन है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ट्रेन के, तो ओके एज द ट्रेन इज मूविंग एंड द रेट ऑफ 2 मैन इज 2 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जो 2 आदमी लोग हैं वो लोग की स्पीड है, एक की है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और एक की है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। क्लियर, समझ में आ गया। और ये क्या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मतलब कि वो ये डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जो ट्रेन है वो भी ये डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन हो गया। क्लियर, ओके, एंड पासिस देन कंप्लीट इन 9 सेकंड एंड 10 सेकंड, मतलब वो ट्रेन को इसको क्रॉस करने में 9 सेकंड लगते हैं और इसको क्रॉस करने के लिए 10 सेकंड्स लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे टाइम क्या है दोनों का क्रॉस करने का, ट्रेन इसको 9 सेकंड में क्रॉस करती है और ट्रेन इसको 10 सेकंड में जो है क्रॉस करती है। क्लियर, ओके, कोई डाउट नहीं। पूछा गया फाइंड द स्पीड एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लेंथ जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर, अब देखो ये 2 केसेस, मतलब एक ही केस है उसमें 2 है कि एक पर्सन है, एक पर्सन को ट्रेन ओवरटेक करी बट सेम डायरेक्शन, तो फॉर्मूला क्या लगेगा टाइम टू क्रॉस लेंथ ऑफ ट्रेन। अब सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में हमेशा स्पीड जो है माइनस होती है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। ओके, ये फॉर्मूले दोनों केस में लगेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला ये सॉल्व करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे टाइम दिया है हमें क्रॉस करने का, 9 सेकंड लगते हैं ट्रेन को इसको क्रॉस करने के लिए, और लेंथ ऑफ ट्रेन तो नहीं दी है ना, तो एल टी अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन की एस लिख देता हूँ मैं, और स्पीड ऑफ मैन जो है उसकी क्या है 2, है ना। बट देखो फिर से क्योंकि 9 सेकंड्स में है ये किलोमीटर पर आवर में, हमेशा ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। सम तो इजी रहते समझने की बात, बट आप कन्वर्जन में अगर गलती कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। देखो 9 सेकंड है किलोमीटर पर आवर से, तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आप इसको इंटू किससे करेंगे 5/18 से। ओके, ये बार बार आ रहा है आपको, अभी तो ये वैल्यू याद हो गई ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है किलोमीटर को, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देने का। क्लियर, ये समझ में आ गया। ओके, तो उसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे आगे। तो देखो एल टी, तो हम क्या करते हैं कि एल टी को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो यहाँ पे एल टी इक्वल्स टू, ये सबको इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या 9 इंटू 5/18 ब्रैकेट में आएगा s-2। क्लियर, ये समझ में आएगा ये वाला। ओके, कोई डाउट नहीं। अब वैसे ही सेकंड वाले केस में, अब सेकंड फॉर्मूला तो ये यूज करना है हमें, तो इसका टाइम क्या कितना दिया है 10 है इसका टाइम, इक्वल्स टू एल टी अपॉन एस टी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ मैन कितनी है यहाँ पे 4 है। तो अब ये भी सेकंड्स में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे एल टी को ऑब्जेक्ट बना देंगे, एल टी विच इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5/18 और यहाँ पे s-4। ओके, स्पीड ऑफ ट्रेन समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एल टी दोनों सेम है,
है ना, दोनों सेम है तो मैं दोनों इक्वेशन को सामने रख के इक्वेट कर सकता हूँ, है ना। ओके, क्लियर, समझ में आएगी। दो देखो यहाँ पे भी एल टी इक्वल्स टू दिस और एल टी इक्वल्स टू दिस, मतलब एल टी कॉमन है तो दोनों इक्वेशन को सामने रख के मैं इक्वेट कर सकता हूँ। ओके, तो ये 9 × 5/18 अपॉन s माइनस टू विच इज इक्वल्स टू 10 × 5/18 इक्वल्स इंटू एस माइनस फोर। ओके, ये 5/18 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। अब ये n जो है ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा 9s-18 विच इक्वल्स टू, ये 10 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10s-40। क्लियर, तो यहाँ पे एस की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, देखो एस को इधर शिफ्ट कर देंगे, 9 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एस विच इज इक्वल्स टू, और ये 18 इधर चले जाएगा तो आएगा 22। तो स्पीड कितनी, 22 किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक चीज आपके दिमाग में आएगी, इसको मीटर पर सेकंड में लिए किलोमीटर में लिए, क्योंकि देखो ये स्पीड हमेशा किलोमीटर रहेगी, हमने मीटर पर सेकंड कब किए, स्पीड लेने के बाद जो माइनस की उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया ना, जो हमेशा जो स्पीड रहेगी ना, जो यहाँ पे स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में ही रहेगी, याद रखना जब आप वैल्यू लिखें, क्योंकि हमने क्या कि एस को लेने के बाद माइनस करने के बाद मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए ना, लेने के एस को स्पीड को लेके माइनस करने के बाद हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए ना, जो भी एस अपनी स्पीड होगी ट्रेन की वो किलोमीटर पर आवर में रहेगी। क्लियर, समझ में आ गया। ट्रेन की स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में ही होती है, टेंशन मत लो उसका। तो ओके, स्पीड है किलोमीटर पर आवर। तो हमने पूछा क्या था, स्पीड पूछा था और लेंथ पूछा था। स्पीड मिल गई, लेंथ के लिए क्या करो, ये इक्वेशन किसने भी डालो आपको मिल जाएगा। क्लियर, ओके। तो एल टी देखो यहाँ पे एल टी एक मिला है और यहाँ पे एल टी मिला है, हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ ट्रेन चाहिए ना। तो अब या तो इसमें पुट करो एस की वैल्यू, या तो इसमें पुट करो एस की वैल्यू, जैसे जो जिसमें आपकी मर्जी हो। ओके, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। अच्छी, तो अब इसमें पुट करके देखना, देखो मैं एल टी लेंथ चाहिए अभी, तो एल टी इक्वल्स टू ये जो इक्वेशन है 9 × 5/18 s माइनस टू, इसमें मैं एस की वैल्यू डाल देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 9 × 5 20 - 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20/18। तो ये 9 1 जा 9 2 जा 2 1 जा और ये 2 10 जा, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 50। क्लियर, समझ में आ गया। 50 मीटर है लेंथ ऑफ ट्रेन, कितना है, 50 मीटर है लेंथ ऑफ ट्रेन, और अपनी जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 22 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, स्पीड और ट्रेन लेंथ कैसा निकाले हमने। क्लियर, समझ में आ गया। तो इतना को डिफिकल्ट है नहीं, केसेस के ऊपर है पूरा, केसेस समझ में आ गए आपको, तो बाकी गेम तो खाली कैलकुलेशन का है इसके बाद। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी नाम कुछ पीछे वाले के ऐसा ही लेते हैं। क्या है, द ट्रेन पासेस द टू पर्सन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। ओके, पीछे वाले के जैसा सेम क्वेश्चन है, एंड इन 10 सेकंड्स, इन 10 एंड 11 सेकंड रिस्पेक्टिवली, मतलब ट्रेन को क्रॉस करने के लिए उसको 10 सेकंड लगता है, 11 सेकंड लगता है दोनों पर्सन को। एक की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सेम डायरेक्शन है मतलब ट्रेन भी इधर से ही आ रही है और ये बंदे लोग भी इधर ही जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन हो गया। क्लियर, तो फॉर्मूला वही लगेगा, है ना। लेंथ, टाइम टू क्रॉस करेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। क्लियर, तो यहाँ पे देखो इसको 10 सेकंड लगते हैं क्रॉस करने के लिए और उसको लगते हैं 11 सेकंड ट्रेन को इसको क्रॉस करने के लिए। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो खाली। देखो केसेस अगर याद हो गए, केसेस याद हो गए तो खाली वैल्यू पुट करने का कैलकुलेशन के ऊपर है बस, उसके बाद आपके ऊपर है कि आपका किस तरह से कैलकुलेशन सही कर दे हो। तो देखो ट्रेन यहाँ पे 10 सेकंड लगता है इसे क्रॉस करने के लिए, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं दी है, पूछा है हमें स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पे सिर्फ स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा। ओके, तो एल टी एस टी नहीं दिया है तो हम एस की जगह पे एस लिखेंगे, स्पीड ऑफ मैन दिया है 3, तो 3 देखो ये सेकंड्स में, ये किलोमीटर में, तो क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का है तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना, तो क्या क्या वाला था 5 × 18। ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे से एल टी को ऑब्जेक्ट बना दो, तो एल टी विच इज इक्वल्स टू 10 × 5/18 ब्रैकेट में s माइनस 3। क्लियर, सेम एज ईयर, तो इधर भी सेम करो। स्पीड टाइम कितना है इसका, 11 सेकंड लगता है क्रॉस करने के। लेंथ ऑफ ट्रेन विच इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं है, स्पीड ऑफ मैन कितनी है 5 किलोमीटर है ना। यहाँ पे स्पीड ऑफ मैन कितनी है 5 किलोमीटर है और इंटू 5/18। क्लियर, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एस की जगह एस टी लो या एस लो कुछ भी चलेगा, आपके ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एल टी को ऑब्जेक्ट बना देंगे, एल टी को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो 11 × 5/18 ब्रैकेट में आएगा s माइनस 5। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे भी एल टी, यहाँ पे भी एल टी, मतलब दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, आमने सामने रख देंगे। तो 10 × 5/18 s माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 11 × 5/18 s माइनस 5। कभी भी ना इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हर बार 5/18 कैंसिल ही होता है। क्लियर, तो यहाँ पे सॉल्व करते बैठे तो बहुत आगे डिफिकल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/18 आ जाएगा, दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा 10s
अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -30 विच इज इक्वल्स टू 11s -55। क्लियर, समझ में आ गया। पूछा है हमें स्पीड पूछा ना, तो स्पीड यहाँ से मिल जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा तो 1s 10 1s s बचेगा, और स्पीड क्या करो 33 को यहाँ पे लेके आ जाओ, +-25, सॉरी इसको इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा 33 में से 30 में से 50 निकालो तो कितना हुआ 25, तो 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, समझ में आ गया। 25 किलोमीटर पर आवर, स्पीड माइनस में नहीं रहती है, कभी याद रखना पापा, तो तुम इधर का इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में आएगा, बट 55 को इधर लेके जाओ, इधर 25 आंसर है 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, समझ में आ गया। दोनों सम सेम लिया, जिससे क्लियर हो गया रहेगा अभी तक। केसेस समझ में आ गए, सब समझ में आ जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ केसेस को समझ लो, 6 लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसको वापस से देख के आओ, जिससे आपको पूरा केसेस समझ में आ जाए। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन विच ओवरटेक्स द कार वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड इफ द ट्रेन इज 25 किलोमीटर लॉन्ग, सो 25 मीटर लॉन्ग। ओके, तो ये भी काव है, तो मतलब ये भी मैन के जैसा ही है ना, ट्रेन में मैन के जैसा ही फॉर्मूला है। देखो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पे दी है हमें, क्या दी है 275 मीटर। ओके, और स्पीड ऑफ काव, यहाँ पे स्पीड ऑफ काव कितनी दी है हमें 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है काव, और टाइम कितना लगता है काव ट्रेन को काव को ओवरटेक करने के लिए, 30 सेकंड्स लगते हैं ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए। क्लियर, तो ये भी क्या हो गया, देखो ये भी सेम डायरेक्शन में बढ़ रही है ना, मतलब ओवरटेक, मतलब बोला तो नहीं यहाँ पे सेम डायरेक्शन, बट ओवरटेक कर रही है, जब भी ओवरटेक करेगी तो डायरेक्शन सेम रहना चाहिए ना। समझो यहाँ पे काव का डायरेक्शन है और पीछे से ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन काव को ओवरटेक करके पीछे से आएगी ना, मतलब सेम डायरेक्शन ही हुआ ना घूम फिर के। क्लियर, समझ में आएगा। तो कभी कभी देगा नहीं सेम डायरेक्शन, आपको समझना पड़ेगा ये वर्ड से क्या बोला, ओवरटेक बोला, ओवरटेक तो पीछे से ही करते हैं ना, अपोजिट से ओवरटेक करेंगे नहीं, अपोजिट से क्रॉस करेंगे, याद रखना। ओवरटेक कभी ओवरटेक आया मतलब सेम डायरेक्शन, क्रॉस आया क्रॉस कर रहे एक दूसरे को तो अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, समझ में आ गया। इसलिए आपको ये लिया क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, वर्ड को समझ के आपको समझना पड़ेगा क्या बोले। ओवरटेक बोला मतलब सेम डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन मतलब मैन एंड ट्रेन का ऐसा फॉर्मूला हो गया, टाइम टू क्रॉस विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ काव। अब यहाँ पे हम मैन लेते हैं, हम यहाँ पे काव लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। टाइम कितना लग रहा है ट्रेन को क्रॉस करने में, 30 सेकंड्स लग रहे हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन दी है 275, है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है वो तो दिया नहीं अब, है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन तो दिया ही नहीं है, और स्पीड ऑफ ट्रेन वही ढूंढना है हमें, स्पीड ऑफ ट्रेन तो ST, और स्पीड ऑफ काव कितना 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5। अब देखो सीन यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर में है और टाइम सेकंड्स में है, तो क्या करो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो इसको। क्लियर है ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो आ जाएगा 5 × 18। क्लियर, समझ में आया। ये सब चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, और यहाँ पे तो यहाँ से तो आपको मालूम है सॉल्व किससे कैसे करें, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, 18 को ऊपर लेके चले जाएंगे, है ना। तो जो हो जाएगा 275 × 18 अपॉन ST -5, और यहाँ पे 5, तो 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25। क्लियर, ये हो गया यहाँ पे 30। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, ST की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो अभी यहाँ क्या करो, ST को यहाँ पे लेके चले जाओ साइड में, तो ये ST -5, ये 30 को नीचे लेके आ जाओ, तो इक्वल्स टू क्या 55 × 18 अपॉन क्या 30। क्लियर, तो ये 3 6 ज़ा, ये 3 10 ज़ा। क्लियर, ओके। यहाँ पे तो कैलकुलेशन नहीं चाहिए, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 5 11 ज़ा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 5 ज़ा 30, 11 3 33, और ST -5 को इधर भेज दो, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई 38 किलोमीटर पर आवर। यार समझ में आ गया, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई 38 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया। देखो सिर्फ केसेस के ऊपर था, केस आता है, केस आपको मालूम है तो आपके ऊपर है, फिर कैलकुलेशन आप किस तरीके से सही करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, ए ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 9 सेकेंड। मतलब ये ट्रेन और पोल वाला केस हो गया सबसे पहला केस, 6 लेक्चर में सबसे पहला केस ये था ट्रेन एंड पोल वाला। तो पोल को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको, क्रॉसिंग टाइम टू क्रॉस कितना है उसका 9 सेकेंड से टाइम टू क्रॉस, है ना। और स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है यहाँ पे 60 किलोमीटर पूछा है, यहाँ पे लेंथ क्या करनी। क्लियर, समझ अभी तो ये तो एकदम ईजी है, इससे सम तो कोई है ही नहीं। तो ओके, पहला केस है सबसे पहला ट्रेन एंड पोल का, तो उसमें क्या था टाइम टू क्रॉस विच इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना। क्लियर, अब हम मेरे को क्या पूछा, लेंथ पूछा है ना डायरेक्ट, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो मैं यहाँ से लेंथ बना लूंगा ना, L इक्वल्स टू T × S कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पे टाइम कितना है 9 सेकंड लगता है इसको, 9 × स्पीड कितनी है 60, बट देखो ये 60 किलोमीटर है, 99 क्या है 9 सेकंड है, तो क्या करूंगा मैं इसको किलोमीटर को
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट टू इंटू 5/18। देखो आप अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा और फिर पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। क्लियर, ये यूनिट्स को कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अब इसको सॉल्व करो, 9 1 सा 9 2 सा 18 और 2 1 सा एंड 2 30 सा, तो यहाँ पे हो जाएगा 150। लेंथ क्या है 150 मीटर। ओके क्लियर, समझ में आ गया। डायरेक्ट पूछा था लेंथ, तो लेंथ पूछा है तो हम तो इजीली लेंथ निकाल लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, खाली आपको यूनिट्स पे ध्यान देना। अगर टाइम सेकंड्स में दिया और आपकी स्पीड किलोमीटर में, तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने डायरेक्ट इंटू 5/18 करना है। क्लियर, आपको बता दिया। देखो यूनिट्स, देखो आपको केसेस याद है तो आप केसेस याद है आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको केसेस नहीं याद है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये आप सॉल्व कर लोगे लॉजिक करके। बट क्या है, लॉजिक क्यों जबरदस्ती डालना है जब डायरेक्ट फॉर्मूला है 5 चीजेस के ऊपर ही ये पूरा जो ट्रेन का लॉजिक है ना, ट्रेन के जितने भी क्वेश्चन है 5 चीजेस के ऊपर ही आते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जिसको केसेस आते हैं और जिसकी प्रैक्टिस स्ट्रांग है ना, वो ट्रेन की कोई भी सम कैसे भी सम सॉल्व कर देगा इजीली। क्लियर, समझ में आ गया। 5 केसेस इसमें 6 फॉर्मूले हैं, बस आप उसको अच्छे से याद कर लो, समझ लो, लिख के रख लो एक जगह पे और उसको बार बार प्रैक्टिस कर लो। पीडीएफ में नीचे लिंक में आपको दे दूंगा, पूरे क्वेश्चन जितने हमने टाइम स्पीड के किए और साथ में जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंस लगेंगे मुझे, मैं वो भी आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये नया कॉन्सेप्ट ट्रेन वाला। तो अभी इसके बाद जो हम देखेंगे ना, एक नया